काराकुरा टाउन की बैटल को 17 महीने हो चुके हैं और अब इचिगो भूतों को नहीं देख सकता और वो अपनी सब्स्टिट्यूट शिनिगामिस की मेमोरीज के साथ एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा है। इचिगो के पास एक पार्ट टाइम जॉब है और वो स्कूल के खत्म होने का इंतजार कर रहा है। इचिगो की नई नॉर्मल जिंदगी के बावजूद कुछ अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। चैड काफी दिनों से स्कूल नहीं आया है और इचिगो के घर के पास एक मिस्टीरियस आदमी उर्यू के ऊपर जानलेवा हमला करता है। इचिगो खुद एक चार्मिंग बट अनट्रस्टवर्दी इंडिविजुअल गिंजो कुगो से मिलता है। गिंजो इचिगो को उसकी शिनिगामी पावर्स वापस लाने का ऑफर करता है। अपने दोस्तों को अपनी आंखों के सामने घायल होते देख और कुछ न कर सकने की बेबसी को महसूस कर कर इचिगो गिंजो के ऑफर को स्वीकार करता है और इचिगो गिंजो के साथ उसके हाइड आउट जाता है, जहां हमें पता चलता है कि गिंजो एक्सक्यूशन नामक ग्रुप का लीडर है। एक ऐसा ग्रुप जिसके मेंबर्स के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज हैं, जिसे फुलब्रिंग नाम से जाना जाता है और इन लोगों को फुलब्रिंगर कहते हैं। फुलब्रिंग एक ऐसी एबिलिटी है जिससे हम किसी भी चीज की सोल को ड्रॉ आउट कर कर उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे कि जमीन की सोल को ड्रॉ आउट कर कर हाई जंप मारना, पानी की सोल को ड्रॉ आउट कर कर पानी में चलना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ इचिगो को चैड भी मिलता है जो बताता है कि वो भी एक फुलब्रिंगर है। खैर, फुलब्रिंगर्स रिरुका और गिरुको की मदद से इचिगो अपने ट्रेनिंग की पहली स्टेज को पूरा करता है और अपनी सब्स्टिट्यूट शिनिगामी बैच की सोल को यूटिलाइज कर कर, जिसमें उसकी प्रीवियस बैटल्स की यादें होती हैं, इचिगो फुलब्रिंगर की पहली स्टेज को अनलॉक करता है। उसी शाम ओरोहिमे को वही इंडिविजुअल एम्बुश करता है जिसने उर्यू पर अटैक किया था। इस बुकिश इंडिविजुअल का नाम सुकिशिमा होता है और वो ओरोहिमे को अपनी स्वॉर्ड से स्टैब करता है। ओरोहिमे के रिएत्सु में डिस्टर्बेंस महसूस कर कर चैड और इचिगो ओरोहिमे के पास जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ओरोहिमे के ऊपर सुकिशिमा की स्वॉर्ड से कोई चोट नहीं पहुंची थी और जब इचिगो ओरोहिमे से उसके बारे में पूछता है तो वो उसे कुछ नहीं बताती, अपने दोस्तों के प्रति चिंतित होते हुए और परेशान होते हुए कि उसके दोस्त इचिगो की पावरलेसनेस की वजह से उससे चीजें छुपा रहे हैं। इचिगो अपने फुलब्रिंगर ट्रेनिंग को जल्दी से पूरा करने का फैसला करता है। साथ ही वो उराहारा और अपने पिता के प्रति सतर्क होता है, क्योंकि गिंजो उसको बताता है कि उराहारा और इशिन इचिगो से कुछ तो छुपा रहे हैं। मीनवाइल ओरोहिमे चैड को अपने इंसिडेंट के बारे में बताती है। ओरोहिमे कहती है कि उसने आज से पहले सुकिशिमा को कभी नहीं देखा था, लेकिन किसी स्ट्रेंज रीजन से ओरोहिमे को लगता है कि वो सुकिशिमा को बहुत पहले से जानती है। समय के साथ इचिगो और भी ज्यादा आइसोलेटेड फील करता है और अपनी ट्रेनिंग में आगे बढ़ते हुए जैकी से मुकाबला कर अपने फुलब्रिंगर की नेक्स्ट स्टेज को अनलॉक करता है। लेकिन तभी सुकिशिमा उनके हाइडआउट में पहुंच जाता है और इचिगो की ट्रेनिंग को डिस्टर्ब करते हुए उससे मुकाबला करता है। गिंजो इचिगो की जगह सुकिशिमा से लड़ने के लिए आता है और सुकिशिमा को रोकने में कामयाब भी होता है। इसी बीच एक्सक्यूशन का लास्ट मेंबर युकियो इचिगो और गिंजो को अपनी एबिलिटी में इनकेस कर कर उनको सेपरेट डायमेंशन में ले जाता है। खैर, इचिगो के वहाँ से चले जाने के बाद सुकिशिमा भी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाते जाते वो चैड को भी उसी तरह से स्टैब करता है जैसे उसने ओरोहिमे को किया था। वहीं दूसरी ओर इचिगो युकियो के डायमेंशन में अपनी ट्रेनिंग को शुरू करता है, जहां इचिगो को गिंजो से लड़ना पड़ता है। इस फाइट में गिंजो इचिगो को अंधा कर देता है और बताता है कि वो इचिगो को धोखा दे रहा है। साथ ही वो इचिगो के दोस्तों को मारने की धमकी देता है, जिसे सुनकर इचिगो को बहुत गुस्सा आता है और उसे डार्कनेस में
गिंजो की हल्की सी आउटलाइन दिखाई देने लगती है, जिसके बाद इचिगो की बॉडी से एक वायलेंट बर्स्ट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जिसे गिंजो कंटेन करता है और रिवील करता है कि इचिगो ने फुल ब्रिंग एबिलिटी को अचीव कर लिया है। साथ ही वो ये भी बताता है कि उसने विलन की एक्टिंग सिर्फ इसलिए की ताकि वो इचिगो को उसकी एबिलिटी डेवलप करने के लिए फोर्स कर सके। ट्रेनिंग कंप्लीट होते ही इचिगो की साइट भी रिस्टोर हो जाती है। खैर, गिंजो रिवील करता है कि इचिगो अब रियत्सु को महसूस करने लगा है और जल्द ही उसकी शिनिगामी पावर्स भी वापस आ जाएगी, जिसके बाद इचिगो अपने घर लौटता है और उसे वहाँ एक हॉरिफाइड सीन देखने को मिलता है। सुकिशिमा उसके घर में बैठा हुआ है, लेकिन सबसे अजीब बात ये है कि उसकी बहनें कैरिन और युजु सुकिशिमा को अपने परिवार का हिस्सा मानती हैं। यहाँ तक कि जब इचिगो के दोस्त उसके घर आते हैं तो वो भी सुकिशिमा को फॉर सम काइंड ऑफ स्ट्रेंज रीजन जानते हैं। ये सब देखकर इचिगो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन उसको जल्द ही पता चल जाता है कि उसको जानने वाले हर एक इंसान को सुकिशिमा ने अपनी फुल ब्रिंग एबिलिटी बुक ऑफ द एंड से इन्फ्लुएंस कर दिया है। बुक ऑफ द एंड सुकिशिमा की फुल ब्रिंग एबिलिटी है, जिससे वो किसी भी टारगेट के पास्ट में अपने आप को एक इम्पोर्टेंट पर्सन की तरह इंसर्ट कर सकता है। इस मुश्किल समय में गिंजो इचिगो के पास पहुंचता है और बताता है कि सुकिशिमा ने एक्सक्यूशन के मेंबर्स को भी अफेक्ट कर दिया है और वो दोनों एक सीक्रेट हाइडआउट में छुप जाते हैं, जहां इचिगो डिसाइड करता है कि वो सुकिशिमा को मार डालेगा ताकि वो उसके परिवार और उसके दोस्तों को सुकिशिमा के कंट्रोल से छुड़ा सके। इचिगो सुकिशिमा के हाइडआउट जाता है और अपनी फुल ब्रिंग एबिलिटी को एक्टिवेट कर सुकिशिमा से लड़ता है। वहीं दूसरी ओर गिंजो एक्सक्यूशन के मेंबर्स से लड़ता है। चैड और ओरोहिमे वहां पहुंचते हैं ताकि वो इचिगो को रोक सकें, क्योंकि उन्हें भी ऐसा लगने लगता है कि सुकिशिमा उनके परिवार का एक हिस्सा है। वो दोनों इचिगो को रोकने की कोशिश करते हैं और इस चीज का फायदा उठाकर सुकिशिमा गिंजो को स्टैब करता है। वहीं दूसरी ओर उर्यू, जिसको ओरोहिमे ने हील कर दिया था, वहां पहुंचता है और एक टेरिबल ट्रुथ को रिवील करता है कि उर्यू पर हमला करने वाला सुकिशिमा नहीं बल्कि गिंजो था। गिंजो और सुकिशिमा शुरुआत से ही मिलकर काम कर रहे थे और गिंजो इचिगो से उसकी फुल ब्रिंग की शक्तियों को छीन लेता है। लेकिन इस पॉइंट पर आपको मुझसे एक सवाल पूछना चाहिए कि साला गिंजो ने इतनी अच्छी एक्टिंग करी कैसे? तो गिंजो ने सुकिशिमा से अपने आप को 2 बार कट करवाया था। पहली बार जब सुकिशिमा ने उसे कट किया था तो उसने गिंजो के अंदर एक फॉल्स मेमोरी डाल दी थी, जिसमें वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। लेकिन जब सुकिशिमा गिंजो को दूसरी बार कट करता है तो गिंजो की असली मेमोरी वापस आ जाती है। खैर, अपनी पावर्स को दोबारा खोने के बाद इचिगो अपने लोएस्ट पॉइंट पर आ जाता है और अपनी घुटनों पर गिरकर रोने लगता है, जिसे देखकर हमें लगता है कि इचिगो सब कुछ हार चुका है। लेकिन अचानक इचिगो को कोई पीछे से स्टैब करता है और जब वो पीछे देखता है तो वहाँ इशिन और उराहारा खड़े होते हैं, लेकिन उन दोनों में से किसी ने भी उस ग्लोइंग स्वॉर्ड को नहीं पकड़ रखा था और हमें रिवील होता है कि वो दोनों सोल सोसाइटी के साथ मिलकर काम कर रहे थे ताकि वो इचिगो की शिनिगामी पावर्स को रिस्टोर करने का तरीका ढूंढ सकें। रुकिया इचिगो को उसकी शिनिगामी पावर्स वापस देती है और इचिगो एक बार फिर ट्रांसफॉर्म होकर अपने शिनिगामी अटायर में आ जाता है, लेकिन उसके अटायर और जंगेत्सु में थोड़ा सा बदलाव होता है, शायद उसके फुल ब्रिंग पावर की वजह से। जिसके बाद गोटे 13 की एंट्री होती है, जिसमें रेंजी, ब्याकुया, केनपाची, तोशिरो और इकाकू होते हैं। तोशिरो बताता है कि गिंजो असल में सबसे पहला सब्स्टिट्यूट शिनिगामी था, लेकिन वो किसी वजह से रोग हो गया और उसने कई सारे शिनिगामिस को मार डाला। खैर, इचिगो गिंजो से फाइट करता है और हमें दिखाया जाता है कि इचिगो कितना ताकतवर हो चुका है। गिंजो भी इचिगो की फुल ब्रिंग को एक्टिवेट करता है और उसकी पावर को एक्सक्यूशन के मेंबर्स के बीच बांट देता है, जो इस प्लान में पहले से ही शामिल थे। इचिगो की पावर से ये फुल ब्रिंगर्स
अपनी पावर को अपग्रेड करते हैं और एक बैटल शुरू होती है। लेकिन अपनी पावर को अपग्रेड करने के बावजूद ये फुल ब्रिंगर्स शिनिगामिस के हाथों बड़ी आसानी से हार जाते हैं। सुकिशिमा की बात करें तो उसका सामना ब्याकुया से होता है, जिसे सुकिशिमा कट करने में कामयाब होता है और उसकी मेमोरीज को मैनिपुलेट कर देता है। लेकिन ब्याकुया इचिगो के साथ अपनी एलिजियंस को बरकरार रखता है और सुकिशिमा को एक फैटल ब्लो देता है। मीनवाइल इचिगो और उर्यू गिंजो से लड़ते हैं, जो रिवील करता है कि उकिटा के द्वारा दिया गया शिनिगामी बैज उन्हें हमेशा मॉनिटर और रिस्ट्रिक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। गिंजो बताता है कि जब से इचिगो ने सोल सोसाइटी के लिए काम करना शुरू किया है, तब से सोल सोसाइटी उस पर नजर रख रही है, उसके बिना जाने उसके रिएत्सु लेवल को कंट्रोल कर रही है और अगर कभी इचिगो रोग हुआ तो सोल सोसाइटी उसे मारने में एक पल के लिए भी हेजिटेट नहीं करेगी। उकिटाके और सोल सोसाइटी की इस सच्चाई को जानने के बाद गिंजो गायब हो जाता है और शिनिगामिस को मारकर उनकी शक्तियों को चुरा लेता है। खैर, गिंजो को उम्मीद होती है कि इचिगो उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझेगा। हालांकि इचिगो इस पल में एक फैसला करता है कि वो सोल सोसाइटी को बचाएगा और उन पर ट्रस्ट करेगा। इचिगो अपनी बांकाई को एक्टिवेट करता है, जिसके जवाब में गिंजो भी वैसा ही करता है और वो दोनों एक फाइनल क्लैश के लिए तैयार होते हैं, जिसको पूरा गोटे 13 देखता है। इचिगो अपनी ब्लेड को गिंजो के साथ लॉक करता है और हमें दो सब्स्टिट्यूट शिनिगामिस की बैटल को दिखाया जाता है, जिन्होंने दो अलग रास्ते चुने हैं। इचिगो गिंजो को ओवर पावर करता है और एक लास्ट स्ट्राइक में उसे मार डालता है। जब गिंजो मरने के करीब होता है तो वो सोचता है कि अगर इचिगो उसकी पोजीशन में होता तो वो क्या करता। खैर, एक लंबी रात के बाद काराकुरा टाउन में सनराइज होता है और एक्सक्यूशन के बाकी बचे मेंबर्स डिस्पर्स हो जाते हैं। इचिगो को उसकी पावर वापस मिल जाती है और सुकिशिमा के मरने के बाद उसके दोस्त और परिवार नॉर्मल हो जाते हैं, जिसके बाद इचिगो सोल सोसाइटी जाता है, जहां वो हेड कैप्टन से गिंजो की बॉडी को एक प्रॉपर ब्यूरियल देने की मांग करता है, जिसे सुनकर गोटे 13 के कैप्टन्स सरप्राइज होते हैं। लेकिन जब वो इचिगो को देखते हैं तो उन्हें समझ आता है कि इचिगो की ये डिफायंस हमेशा से उसके साथ थी एंड एज एन इंडिविजुअल इचिगो हैज ग्रोन अप। खैर, इचिगो कुरासाकी एक बार फिर काराकुरा टाउन का प्रोटेक्टर बनकर लौट आता है एंड फाइनली देयर इज पीस एट लास्ट, या फिर ये तूफान के आने से पहले वाली शांति है, क्योंकि डार्कनेस में सोल सोसाइटी का एक एंशिएंट एनिमी जिसको सोल सोसाइटी ने लगभग 200 साल पहले तबाह कर दिया था वापस आ चुका है और ये एनिमी जंग का ऐलान करता है, एक फाइनल वॉर जिससे ब्लीच यूनिवर्स की फेट डिसाइड होगी।